आज जो हम चीज़ देखेंगे वो ये है कि जो कोई भी मीन के आपका डाटा लाइक डिपार्टमेंट्स है उसके आगे जो बटन्स है, व्यू है, डिलीट है। व्यू डिलीट, व्यू तो वैसे आई थिंक कि हमने डिलीट वाला ही कॉपी किया हुआ है। तो बेशक वो आपका अपडेट का हो या बेशक वो आपका डिलीट का हो या व्यू का हो, तो आपने गेट मेथड के थ्रू उनको अपडेट कैसे करना है या डिलीट कैसे करना है, या फिर अगर किसी के सामने व्यू का बटन है तो आपने व्यू कैसे करना है, लाइक दैट इसके आगे ये व्यू का बटन है तो ये बटन कैसे वर्क करते हैं। तो अपडेट और डिलीट का ये एक तो ये चीज़ हम देखते हैं, और दूसरी कि अगर आपसे इनके बारे में कोई क्वेश्चन होता है तो आपने इन चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, लाइक दैट हम डिपार्टमेंट्स पे ही चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आपने कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो डिलीट करने का कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल सी चीज़ होती है कि आपने रिकॉर्ड के सामने एक बटन बनाना होता है एंकर टैग से। एंकर टैग से पहला स्टेप क्या है, आपने एंकर टैग से बटन बनाना है। फिर जब आप उस पर क्लिक करें तो आपने उसी रिकॉर्ड की, फ़र्ज़ करें कि ये वाला जो रिकॉर्ड है, आपने उसी रिकॉर्ड की आईडी किसी वेरिएबल में सबमिट करवानी गेट मेथड के थ्रू जब भी मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा। ये दूसरा स्टेप था। तीसरा क्या है कि आपने जो वैल्यू सबमिट किया वो वैल्यू लेके तो डेटाबेस में से वो रिकॉर्ड डिलीट कर देना है और पेज को रीडायरेक्ट कर देना। ये तीसरा स्टेप है। तो मतलब डिलीट करने के ये तीन ही स्टेप्स हैं। तो वन बाय वन इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं लाइक दैट यहाँ पे ओपीडी वाला हम ओपन कर लेते हैं। ये है। ओके, तो डिपार्टमेंट्स पे जब हम जाते हैं तो जब भी मैं, पहली चीज़ क्या है कि आपने एक बटन बनाना डिलीट का। डिलीट का बटन आप कैसे बनाएंगे, आपका ये एंकर टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो आपने ए का टैग, एंकर टैग लिया और एच रेफ के अंदर आपने जो गेट मेथड के थ्रू होती है ना, उसमें आपने तीन चीज़ें देना होती हैं जो कि आपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़ ये कि आपने किस पेज पे सबमिट करना है। तो आपने अगर सेम पेज पे सबमिट करना है तो आप यहाँ पे राइट करेंगे डिपार्टमेंट्स डॉट पी एच पी, मतलब जो भी सेम पेज है, सेम पेज का आप नेम यहाँ पे राइट करेंगे। अच्छा, सेम पेज का अगर आप नेम राइट करें या राइट ना करें एक ही चीज़ है, बेशक आप क्वेश्चन मार्क से ही स्टार्ट कर लें और बाकी चीज़ें दे दें, या फिर आपने अगर सेम पेज पे करना है तो आप सेम पेज का नेम देंगे। अगर कोई दूसरा पेज है लाइक दैट अपडेट डिपार्टमेंट डॉट पी एच पी, किसी दूसरे पेज पे गेट मेथड के थ्रू वैल्यू सबमिट करनी है तो फिर आप उस पेज का नाम देंगे यहाँ पे, पहली चीज़ जो आप एंकर टैग क्रिएट करें या बटन जो आप क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, फिर आपने क्योंकि गेट मेथड के थ्रू एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करवा के सबमिट करनी है, तो गेट मेथड लगाने के लिए क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन कि हम क्वेश्चन मार्क क्यों यूज़ करते हैं, गेट मेथड लगाने के लिए या गेट मेथड के थ्रू कोई वैल्यू सबमिट करने के लिए। तो ये चीज़ आपने माइंड में बिठा लें। आपसे अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन मार्क क्यों यूज़ करते हैं, मीन इतनी चीज़ का तो आपको सिंपल पता ना कि अगर एंकर टैग में आप किसी पेज का नाम लिखते हैं तो आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस पेज पे चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क आप इस तरह इसलिए लगाते हैं कि आपने गेट मेथड के थ्रू कोई वैल्यू सबमिट करनी है। तो आपने क्वेश्चन मार्क के बाद आईडी एक वेरिएबल लिया और इसमें एक वैल्यू आप असाइन करवा रहे हैं। कौन सी वैल्यू, डाटा आईडी। जिस तरह से कल हम बता रहे मैं आपको बता रहा था ना कि आपका जो भी डाटा फैच होता है वो इस डाटा में आ जाता है। फिर इस डाटा के साथ आप जिस कॉलम का नाम लिखेंगे, अगर टाइटल का लिखा तो टाइटल आ जाएगा, डिटेल का लिखा तो डिटेल आ जाएगा। अब अगर मुझे आईडी चाहिए उस रिकॉर्ड की तो मैं डाटा के साथ आईडी लिखूंगा तो मेरे पास उस रिकॉर्ड की आईडी आ जाएगी, तो वो इसमें असाइन हो रही है। तो जब मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक, ये क्लास बटन डेंजर, ये इसको मैंने क्लास दी हुई है। अच्छा, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ इस डिलीट के ऊपर, तो ये गेट मेथड के थ्रू एक वैल्यू जाती है। सबसे पहले आपको मैं वो वैल्यू मैं दिखा देता हूँ लाइक दैट। यहाँ पे मैं एको और डॉलर साइन आईडी, और फिलहाल हम इसको ऐसे यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और इसको रीलोड करते हैं। अच्छा, चेक करें, मैं किसी के भी डिलीट पे क्लिक करूँगा तो चेक करें गेट मेथड के थ्रू, मतलब जिस तरह से मैंने सबमिट किया कि इस पेज पे जाए
और ये वेरिएबल है और उसमें जो भी मतलब कि रिकॉर्ड होगा, अगर ये रिकॉर्ड है तो इसकी जो भी आईडी है वो आ जाएगी उसके अगेंस्ट। ठीक है, ये चेक करें। तो पहली चीज़ थी कि आपने नीचे एक बटन बनाया और गेट मेथड के थ्रू इस वेरिएबल में एक आईडी सबमिट की, आईडी आपकी सबमिट हो गई। दूसरा चीज़ ये है, दूसरा स्टेप ये है कि आपने गेट मेथड के थ्रू जो आईडी सबमिट की है वो अब आपने लेनी है। इफ़ ही सेट गेट आईडी के अगर आपने गेट मेथड के थ्रू आईडी सबमिट की है या आईडी वेरिएबल में कोई वैल्यू है, तो देन आप क्या करते हैं, जो भी गेट मेथड के थ्रू आईडी वेरिएबल में वैल्यू है वो आप इस वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो आपने यहाँ पे असाइन करवा के लाइक दैट आप एको आईडी कर रहे हैं तो ये यहाँ पे एको हो रही है, ये चेक करें यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन आपने यहाँ पे एको नहीं करवाना। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि जो भी आपके पास आईडी आई है आप डिलीट की क्वेरी लिखते हैं कि डिपार्टमेंट्स वाले टेबल से वो रिकॉर्ड डिलीट करो जिसकी आईडी क्या है, जो गेट मेथड के थ्रू आपके पास आई है। आपने क्वेरी को रन किया, क्वेरी को राइट करके क्वेरी को रन किया, फिर आप चेक कर लेते हैं इफ़ ही सेट रन कि अगर तो ये सक्सेसफुली रन हो गई है, फिर आप कहते हैं सक्सेसफुली डिलीटेड और रीडायरेक्ट कर देते हैं सेम पेज पे या जिस भी पेज पे आपने करना हो, department.php। इसी तरह से अगर ये सक्सेसफुली रन ना हो फिर आप कहते हैं अननोन एरर और रीडायरेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये डिलीट का एक सिंपल सा मतलब स्टेप्स थे कि आपने अगर सुपरवाइज़र आपसे पूछ लेता है, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपने इसको किस तरह से सिंपल उनको मतलब आपने ये बताना है कि यहाँ से हम गेट मैथ, आपने मतलब इतनी डिटेल में जाके नहीं बताना, आपने उनको इसी तरह से बताना है कि यहाँ से गेट मेथड के थ्रू आप आईडी वेरिएबल में आईडी साइन करवा रहे हैं। जब आप डिलीट पे क्लिक करते हैं गेट मेथड के थ्रू यहाँ से आईडी सबमिट होती है। तो फिर यहाँ पे फिर बाकी आपने सारा स्टेप बताना है कि गेट मेथड के थ्रू वो आईडी लेके फिर हम डिपार्टमेंट्स वाले टेबल से वो उस आईडी का रिकॉर्ड डिलीट करने की क्यूरी राइट करते हैं, क्यूरी को रन करते हैं। इफ़ इज सेट रन कि अगर तो ये रन हो जाती है मीन सक्सेसफुली डिलीटेड आपको मैसेज देगा और रीडायरेक्ट मीन इसी तरह से ही आपने उनको सिंपल वे में बता देना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे वो पूछ लेते हैं इस सेट क्यों यूज़ होता है, फिर बताएं कि ये वेरिएबल की वैल्यू चेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। इंसर्ट की क्वेरी बताएं कैसे लिखी जाती है, वो आपको मतलब आनी चाहिए कि इंसर्ट इनटू उसके बाद टेबल का नेम आएगा। डिलीट की क्वेरी कैसे लिखी जाती है, डिलीट फ्रॉम फिर टेबल का नाम आएगा और लास्ट पे कंडीशन। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए, कम से कम क्यूरीज का पता होना चाहिए कि क्यूरीज कैसे है। अच्छा, डिलीट से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर अपडेट वाला फंक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है कि आपने अगर किसी भी, अच्छा डिलीट का अगर यहाँ पे है ना, तो आप किसी भी पेज के डिलीट में चले जाएंगे तो वो इसी तरह से ही वर्क करेगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आपने अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिलीट का फंक्शन अगर आप चेक करेंगे तो हर जगह पे इसी तरह से, अगर मैं डॉक्टर में जाता हूँ तो यहाँ पे भी मैं मतलब आईडी के अगेंस्ट एक मैं यहाँ से मतलब एक वैल्यू सबमिट करता हूँ और फिर ऊपर गेट मेथड के थ्रू वो आईडी लेके तो वो मैं डिलीट की क्वेरी राइट करता हूँ, रन कर देता हूँ। तो मतलब सेम स्टेप है आपने जहाँ पे भी आपका डिलीट का परफॉर्म हो रहा है। अच्छा, अभी अपडेट पे चलते हैं। लाइक दैट डिपार्टमेंट्स में अगर मैं जाता हूँ, मैंने अपडेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये अपडेट वाला सारा किस तरह से मतलब वर्क करते हैं। सबसे पहले जब आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो सेम चीज़ जो डिलीट के साथ आप करें कि आपने यहाँ से पहले गेट मेथड के थ्रू एक आईडी सबमिट करनी है। वो आपने एक अलहदा पेज बना के रखा हुआ अपडेट का, आपने उस पेज पे एक आईडी सबमिट करनी है। आपने आईडी सबमिट की, कौन सी की, 3। फिर आप इस आईडी का रिकॉर्ड लेके आप इन दो मतलब कि इनपुट फील्ड्स में दिखाते हैं। और फिर ये पहला स्टेप था कि पहला स्टेप ये था कि आपने गेट मेथड के थ्रू आईडी सबमिट करनी है। दूसरा स्टेप ये था कि आपने वो आईडी लेनी है जो आपने सबमिट की है। तीसरा स्टेप ये कि उस आईडी का रिकॉर्ड आपने डेटाबेस से लेके तो आपने इसमें दिखाना है।
फिर इसके बाद वाला स्टेप ये है कि आप जब अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये रिकॉर्ड पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होगा। और जैसे आप करते थे ना कि ऐड डिपार्टमेंट, तो ऐड डिपार्टमेंट में क्या था कि आप पोस्ट मेथड के थ्रू ये सबमिट करते थे और फिर आपने वो लेके डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू लेके तो आप इंसर्ट की क्यूरी लिखते थे। अपडेट में ये है कि जहाँ पे आप इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं वहाँ पे आपने अपडेट की क्यूरी जस्ट राइट कर देनी है, बाकी सारा सेम है। तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि लाइक दैट डिपार्टमेंट में आपने बनाया अपडेट का बटन, तो ये भी वैसे का वैसे ही है। मतलब आप पहली चीज़ ये कि आपने किस पेज पे भेजना है, अपडेट डिपार्टमेंट डॉट पी पे। क्वेश्चन मार्क में आप गेट मेथड लगा रहे हैं और आईडी वेरिएबल में उसी रिकॉर्ड की आप आईडी यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। जब आप यहाँ से एक आईडी सबमिट कर रहे हैं का किस पेज पे, अपडेट डिपार्टमेंट डॉट पी पे, तो अभी हम चले जाते हैं अपडेट डिपार्टमेंट डॉट पी पे। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने वो आईडी गेट मेथड के थ्रू वो आईडी ली और आईडी में साइन करवा दिया। अब हम इस आईडी का पहले डाटा सेलेक्ट करेंगे। ये डाटा सेलेक्ट किया उस टेबल से और इसको रन किया, फैच किया। और अब हमने जिस तरह से वो इंसर्ट वाला फॉर्म था उसी तरह का एक फॉर्म बनाया हुआ है, लेकिन इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं कि उसमें हम वैल्यू दे रहे हैं। वैल्यू एको डाटा वन टाइटल डिटेल और एको डाटा वन डिटेल, मतलब जो आपने ऊपर उस आईडी का रिकॉर्ड सेलेक्ट करके क्यूरी रन करके फैच करके डाटा वन में फैच किया है, तो डाटा वन टाइटल और डाटा वन डिटेल आप वहाँ पे शो करवा रहे हैं ये इसके अंदर। अब ये एक हिस्सा था अपडेट का। अब अपडेट का दूसरा हिस्सा ये है कि जब आप इस पे क्लिक करते हैं अपडेट के ऊपर कुछ भी चेंज करके, तो फिर पोस्ट मेथड के थ्रू आपका ये डाटा और ये डाटा ये आपका सबमिट होता है। ठीक है, तो फिर लाइन नंबर 13 से कि इफ़ यू सेट पोस्ट सबमिट, तो पोस्ट मेथड के थ्रू टाइटल और जो डिटेल होगा वो आप इनमें स्टोर कर रहे हैं और देन इनमें असाइन कर रहे हो। उसके बाद आप अपडेट की क्यूरी राइट करते हैं कि अपडेट डिपार्टमेंट्स के डिपार्टमेंट को अपडेट करना है, किस किस कॉलम को आपने अपडेट करना है, टाइटल को अपडेट करना है ये, और डिटेल को क्या अपडेट कर देना है ये, और उसके बाद किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है जहाँ पे आईडी कौन सी है जो आपने गेट मेथड के थ्रू पिछले पेज से भेजी थी, उसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, किसी दूसरे को नहीं। और क्यूरी राइट की क्यूरी को रन किया, फिर से एट रन और आप कह देते हैं सक्सेसफुली अपडेटेड वरना अननोन एरर और साथ रीडायरेक्ट कर देते हैं। ये अपडेट से रिलेटेड है। अपडेट से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है, कोई इसके बारे में कुछ पूछना चाहता है अपडेट से रिलेटेड, अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, अगर आप बाकी चीज़ें भी देखेंगे ना, बेशक वो कोई भी मतलब आपने अगर इस पे क्लिक करके तो ये अपडेट पे क्लिक किया है, या फिर कोई भी है लाइक दैट आप डॉक्टर पे क्लिक करके तो आप इसके अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये सेम ही वर्क करेगा। मतलब पहली चीज़ तो मैं अभी डॉक्टर का अगर आपको मैं बताऊं, तो मैं यहाँ पे अगर डॉक्टर्स में जाता हूँ, यहाँ पे डॉक्टर्स होगा ये डॉक्टर्स, तो अगर मैंने उसके अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि सबसे पहले मैंने एंकर टैग में बताना है कि किस पेज में जाना है को, और ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इस पे मैं गेट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ। तो गेट मेथड के थ्रू मैंने आईडी वेरिएबल में ये आईडी असाइन करवाई, और उसके बाद फिर आपने चले जाना है किस पेज में, किस कहाँ पे भेज रहा है, अपडेट प्रोफाइल में। तो अपडेट प्रोफाइल में जाके तो ये रहा आपका अपडेट प्रोफाइल। आपने वो आईडी लेनी है, यहाँ पे इफ़ ही सेट गेट आईडी, आपने वो आईडी लेनी है और आपने यूज़र आईडी में साइन करवा दी। अब आप इस आईडी का यूज़र्स वाले टेबल से डाटा ले रहे हैं और क्यूरी को रन किया, फैच किया, और आप ये नीचे ना इसके अंदर असाइन करवा देते हैं हर एक की, हर एक फील्ड के अंदर आप वैल्यू देते हैं। वैल्यू इक्वल टू वैल्यू एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है, अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कोई वैल्यू देना चाह रहे हैं तो। ठीक है, लाइक दैट आपको अगर मैं सिंपल इसका ये समझाऊं कि अगर मैं ऐड डॉक्टर में जाता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं दिख रही, ये ऑटो फिल हो रही है, वैसे किसी में भी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ दिखाना चाहता हूँ, ओके, तो लाइक दैट ऐड डॉक्टर था तो मुझे वहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगी। लाइक दैट मैं अगर यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, वैल्यू वैल्यू, और मैं 1 2 3 कर देता हूँ।
तो एक मिनट, तो मैं जब इसको रीलोड कर दूँ चेक करें, मुझे 1 2 3 यहाँ पे शो होगा जो भी मैं वैल्यू दूंगा। तो इसी तरह से ये जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि वैल्यू एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है। तो आपने इसी तरह से अपडेट प्रोफाइल में हर एक फील्ड के अंदर वो सब वैल्यूज़ दे देते हैं, और उसके बाद जब आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो वो अपडेट हो जाता है। अच्छा, इमेज का थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, कुछ में मैं इनके अगर मैं यहाँ पे जाके ना अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो इमेज अपडेट होती है ये कैसे, मतलब इसका तो आपको समझ आ गया ना। ये इमेज का कैसे क्या सीन है। इमेज का भी उसी तरह से कि आप गेट मेथड के थ्रू जो आप आईडी, उस आईडी का डाटा लेके इस डाटा वेरिएबल में फैच कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि क्योंकि ये आपने कार्ड बनाया हुआ है, तो आप सबसे पहले वहाँ पे क्या करते हैं कि इमेज में जो है ना वो इमेज शो कर देते हैं जो भी आपकी वहाँ से आ रही है। ठीक है, जो आपकी यहाँ से मतलब डेटाबेस से आप जो भी इमेज ले रहे हैं वो आप यहाँ पे दिखा देते हैं। लेकिन जब आप यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करके कोई चेंज करते हैं, लाइक दैट मैंने इस पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया, तो चेक करें ये चेंज हो गई है। अभी मैंने अपडेट किया नहीं है बट वो चेंज हो गई है। उसके बाद जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो वो अपडेट हो जाएगी। लेकिन वो जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ वो कैसे कैसे चेंज होती है, वो ये लाइन नंबर 74 पे ये जो इनपुट टाइप फाइल है इसके ऊपर मैंने जावास्क्रिप्ट की ये लगाई हुई है कि इसका नेम अपलोड इमेज है, और ये ऑन चेंज कि जब आप चेंज जैसे ही आप चेंज करते हैं कोई इमेज वगैरह, तो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे BLAH, मतलब ये आप इमेज वाले टैग के अंदर आपने ये आईडी दी हुई है कि इमेज वाले टैग का जो SRC है वो आपने चेंज कर देना है। क्या चेंज कर देना है, वो विंडो जो भी मतलब कि आपका URL होगा, तो आपने क्रिएट ऑब्जेक्ट URL दिस फाइल्स, मतलब कि जो भी आपने फाइल सेलेक्ट की होगी तो उसका जो भी नेम है, तो वो समझ लें कि आपकी इमेज को वो इस इमेज में इस इमेज वाले टैग में सेट कर देता है। तो इस वजह से वो जैसे आप चेंज करते हैं तो आपको दिख जाती है। और जब आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो देन फिर आपका ये वाला रन होता है कि इफ़ यू सेट पोस्ट सबमिट, तो वो आपकी इमेज का नेम और उसका टेम्प नेम यहाँ पे स्टोर होता है। देन आपने किस फोल्डर में उसको मूव करना है वो आप दिखाते हैं। मूव अपलोडेड फाइल से, मूव अपलोडेड फाइल ये कीवर्ड किस लिए यूज़ होता है, आपकी फ़ाइल को अपलोड करने के लिए, कोई भी फाइल हो। फिर आप अपडेट की क्यूरी राइट कर रहे हैं इमेज को अपडेट करने के लिए, क्यूरी को रन करते हैं, बाकी सारा वही है। अच्छा, वाइवा से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है या इसके अलावा तो वो भी पूछ सकता है। एक्चुअली में सर ये पोस्ट और गेट मेथड में जो मेन डिफरेंस है वो काइंडली बता दें। अच्छा, पोस्ट और गेट मेथड में जो मेन फ़र्क है, गेट मेथड डाटा सबमिट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले जो पहली चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है, डाटा सबमिट। आपसे पूछा जाता है गेट मेथड क्यों क्या है या पोस्ट मेथड क्या है या इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपने रिप्लाई उनको इसी तरह से ही करना है कि गेट मेथड और पोस्ट मेथड डाटा सबमिट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये जो पोस्ट मेथड होता है ये आपका सर्वर के थ्रू डाटा सबमिट करने के लिए यूज़ होता है, और गेट मेथड URL के थ्रू। ये मेन डिफरेंस है और यही मेन के इनकी डेफिनेशन है कि जो आपका पोस्ट मेथड है वो सर्वर के थ्रू डाटा सबमिट करने मीन के करता है, और जो आपका गेट मेथड है वो URL के थ्रू। जो पोस्ट मेथड है वो सिक्योर मेथड है, गेट मेथड जो है वो लेस सिक्योर मेथड है। यही इनमें मेन फ़र्क है, दोनों ही डाटा सबमिट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये सर यूआरएल और सर्वर का ये समझिए, ये मतलब डिफाइन थोड़ा कर दें। अच्छा, जैसे आपका ये HTTPS सर्वर होता है, तो इसी तरह से आप जब भी कोई फ़र्ज़ कर लें आपने कोई फॉर्म का डाटा सबमिट करना है, तो ये सर्वर के थ्रू एक सेफ़ रास्ता है डाटा सबमिट करने का। मतलब किसी को भी दिखेगा नहीं कि डाटा कौन सा सबमिट हुआ है और डाटा है क्या। ठीक है,
तो मतलब मैं एक फॉर्म यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अगर लॉग आउट करके, तो ये मैं एक पूरा फॉर्म फिल कर रहा हूँ। फॉर्म फिल करके जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा डाटा पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट होगा। गेट मेथड के थ्रू अगर मैं यही फॉर्म सबमिट करूं तो वो सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो जब आपको वो आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, सारी चीज़ें नज़र आ गई हैं, तो मतलब वो एक लेस सिक्योर मेथड है, उसको तो कोई भी चेंज कर सकता है। ठीक है। तो वो डाटा जो कि आपने सिक्योर रखना हो वो आप पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट करते हैं, और वैसे भी फॉर्म का डाटा हमेशा हम पोस्ट मेथड के थ्रू ही सबमिट करते हैं। तो पोस्ट मेथड के थ्रू आप समझ लें कि एक सिक्योर वे में जो है ना वो डाटा सबमिट करते हैं सर्वर के थ्रू। और जो आपका गेट मेथड होता है वो आपका यूआरएल के थ्रू होता है। लाइक दैट अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अगर मैं डिपार्टमेंट में जाके व्यू अपडेट पे क्लिक करता हूँ लाइक दैट। अच्छा, ये किसी का माइक ओपन है। क्यों मेरा जोर अच्छा, अभी लाइक दैट के डिपार्टमेंट पे अगर क्लिक करके मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये चेक करें गेट मेथड के थ्रू इसने आईडी इक्वल टू 3। लेकिन ये क्योंकि इतना वो सिक्योर कोई मेरी डाटा है नहीं है कि जो मैं कहूँ कि नहीं ये भी मुझे पोस्ट मेथड के थ्रू ही सबमिट करना चाहिए, तो मैंने इसको गेट मेथड के थ्रू कर लिया। क्योंकि इसमें इस डाटा में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जो मैंने सिक्योर रखनी है, तो मैंने इसको गेट मेथड के थ्रू सबमिट। तो दो तरीके हैं आपके पास, एक गेट मेथड के थ्रू, एक पोस्ट मेथड के थ्रू। और कोई सवाल किसी का? अच्छा, फाइनल वाइवा में हम सिर्फ कोड एक्सप्लेन करेंगे या चेंजेस भी करवाएंगे? आपसे चेंजेस भी करवा सकते हैं। लाइक दैट आपसे चेंजेस किस किस हवाले से, वैसे इस बारे में मैंने पहले भी बताया है। चेंजेस वो किस तरह से करवा सकते हैं, आपसे कह सकते हैं कि जैसे ये ऊपर वाला जो आपका हेडर है इसका कलर चेंज करके दिखा दें। ये जो यहाँ पे इमेज है इसको रिमूव कर दें, या इमेज जो आपकी राउंडेड है इसको स्क्वायर में दिखाएं। आ, या फिर मतलब छोटा मोटा चेंज आपसे करने को कहेंगे। यहाँ पे एक बटन है, एक और बटन बना के दिखाएं। आप डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे आपको कह सकते हो और बटन बना के दिखाओ, यहाँ से एक बटन निकाल दो। कोई कलर चेंज करवा देते, कोई बटन वगैरह बनवा के देख लेते हैं। या फिर आपसे क्यूरीज़ के बारे में कहते हैं कि मुझे मैनुअली कोई क्यूरी राइट करके दिखाएं। आपसे क्यूरीज का वर्बली पूछ सकते हैं। तो इस तरह के जो है ना वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या फिर या मैक्सिमम अगर वो परफॉर्म करवाएं तो वो यही कहते हैं कि मुझे वाइल लूप के थ्रू 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करवा दें, या दो वैल्यूज़ हैं उनमें से जो बड़ी वैल्यू वो, लेकिन बहुत कम सुपरवाइज़र इस तरह के अगर कोई परफॉर्म करवाएं तो। बाकी उन्होंने आपसे जस्ट पूछना होता है जो आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है उसी में से उन्होंने पूछना है। यहाँ पे लाइक दैट इस सेट क्या है, पोस्ट मेथड क्या है, गेट मेथड क्या है, सेशन क्या है, सेशन क्यों यूज़ करते हैं, इस तरह की चीज़ें। सर वाइल लूप को एक दफा बता दें, आपने अभी जिक्र किया इसका तो याद आ गया है। अच्छा, वाइल लूप किस तरह से वर्क करती है? अ, अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये देख लें कि अगर आपने लाइक दैट यहाँ पे हम हैं, हम क्या करते हैं, ये था आई थिंक। अच्छा, मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल टेस्ट डॉट पी एच पी ओपन कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे हम टेस्ट डॉट पी एच पी। अच्छा, वो कह रहा है कि नॉट फाउंड अभी क्योंकि सेव नहीं हुआ था। तो अभी चेक करें, टेस्ट डॉट पी एच पी आपके पास आ गया। अच्छा, आपने अगर वाइल लूप क्या चीज़ होती है कि अगर आपने कोई चीज़ लूप में दिखानी है, लाइक दैट ये मैं पी एच पी में आया हूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ वाइल, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कंडीशन मैंने राइट करनी है। और कंडीशन क्या है, लाइक दैट मैं कोई भी यहाँ पे कंडीशन राइट कर सकता हूँ कि लाइक दैट एक्स इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ कि एस इक्वल टू 10 कह देता हूँ।
कि जब तक x जो है वो 10 के इक्वल नहीं होगा तो ये मेन के टर्मिनेट, सॉरी ये आई थिंक मैंने गलत लिख दी, वाइल यहाँ पे लेस देन, जब तक s लेस देन आर इक्वल टू 10 के तो ये आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो लूप, मतलब मैं इस यहाँ पे एक x वेरिएबल लेता हूँ और x वेरिएबल में ज़ीरो ले लेता हूँ। अब सबसे पहले चेक करें कि x क्योंकि ज़ीरो है, क्या x 10 से छोटा है? जी छोटा है। और अगर मैं यहाँ पे एक को x कर दूँ और फिर उसके बाद डॉलर साइन x में मैं एक ऐड कर दूँ, अभी चेक करें। पहले तो इस चीज़ को समझ लें यहाँ पे हो क्या रहा है। लूप होती है कि आपकी जब तक कंडीशन ट्रू है तो जो लूप के अंदर जो भी कोड होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी कोड हो सकता है, तो लूप के अंदर आपका जो भी कोड होगा तो लाइक दैट एक्स इक्वल जो है को एक्स किया हुआ है ये भी कोड है, जो इसमें ये मैं प्लस प्लस ये भी कोड है, तो आपका जो भी कोड है वो तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। तो पहली दफ़ा ज़ीरो है तो क्या ज़ीरो छोटा है 10 से? जी, तो ये चलेगा, पहली दफ़ा ज़ीरो प्रिंट होगा, फिर ज़ीरो में एक ऐड कर देगा, फिर से ये चलेगा। अब एक्स में वन हो गया क्योंकि एक्स में एक ऐड हो गया, तो एक्स में अगर आपने एक ऐड करना है तो आप एक्स प्लस प्लस कर सकते हैं या फिर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप एक्स में एक ऐड कर रहे हैं। तो अब जब दोबारा से एक्स में एक ऐड होगा फिर दो हो जाएगा, दो 10 से, तो इसी तरह से चलता रहेगा। फिर लास्ट पे आएगा 10, क्या 10 लेस देन है या इक्वल टू वो 10 से, तो ट्रू होगा, फिर चलेगा। लेकिन जब इससे नेक्स्ट दफ़ा आएगा जब x 11 हो जाएगा तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये रन नहीं होगी। तो चेक करें 0 से लेकर 10 तक आपका चल रहा है। इसी तरह से जब आप फ़र्ज़ करें कि डॉक्टर्स वाले ये आपका है या फिर आप डिपार्टमेंट्स वाला ले लें, तो आप जब क्यूरी राइट करते हैं, क्यूरी को राइट किया, क्यूरी को रन किया और आप इसको वाइल लूप के अंदर फैच करते हैं, तो वाइल लूप में जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तो आपका वो डाटा फैच होता रहेगा। पहली दफ़ा पहला रिकॉर्ड फैच होगा और यहाँ पे मतलब इसमें आएगा और ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये डिपार्टमेंट्स पहली दफ़ा जब आपका चलेगा तो ये पहली रो प्रिंट होगी, फिर से वाइल लूप चलेगी तो फिर ये दूसरी रो प्रिंट होगी, फिर से वाइल लूप चलेगी, फिर तीसरी रो प्रिंट होगी, फिर से वाइल लूप चलेगी, फिर चौथी प्रिंट होगी, फिर से चलेगी, तो फिर रिकॉर्ड चेक होगा कि क्या डेटाबेस में पांचवा रिकॉर्ड है। जब नहीं पांचवा रिकॉर्ड मिलेगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर मतलब आपकी ये टर्मिनेट हो जाएगी और उसके बाद जो भी पेज का लास्ट है वो एंड हो जाएगा बस। तो ये इस तरह से आपकी वाइल लूप वर्क करती है कि आपका जितना भी रिकॉर्ड होता है वो वन बाय वन सारा का सारा फैच करती है। बेशक वो एक रिकॉर्ड हो, दो हो, 10 हो, 20 हो, वो जितने भी रिकॉर्ड्स हो वो जितने रिकॉर्ड उसको मिलते जाएंगे वो फैच करता जाएगा। वाइव जो आपका जितना भी वाइवा भी जिन भी लोगों का हो रहा है उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके, क्योंकि आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में ना यही चार चीज़ें मोस्टली यूज़ हुई हुई है कि कहीं पे भी कोई फॉर्म बना होगा तो उसका रिकॉर्ड आप क्योंकि ऐड कर रहे हैं, ऐड करके तो डेटाबेस में कैसे स्टोर हो रहा है या फिर डेटाबेस से लेके आप शो कैसे करवा रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है। बेशक वो हो सकता है कि आपकी कोई रिपोर्ट हो, जैसे ये एक रिपोर्ट है तो आप यहाँ पे कोई चीज़ मीन के दो डेट्स का रिकॉर्ड आप यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, तो वो किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड हो सकता है जो आप सिलेक्ट करके तो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो डिफरेंट वे से मतलब थोड़ा तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक वही है कि डेटाबेस से डाटा सेलेक्ट करके कैसे दिखाना। फिर अपडेट का या डिलीट का, तो ये आपके सारे प्रोजेक्ट में यही चार चीज़ें जो है ना वो बार बार रिपीट हो रही हैं। इन पे एक तो ग्रिप करें, दूसरा फिर आपसे कुछ चेंज करवाते हैं कि यहाँ पे ओपीडी की जगह कोई नाम चेंज कर दे, यहाँ पे एक्सपायर्ड पेशेंट की जगह पे कोई और लिख दें, यहाँ पे एक और टैब बना के दिखाएं, यहाँ पे एक और बटन बना के दिखाएं। तो इस तरह की चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हैं। फिर मैनुअली क्यूरीज राइट करने के बारे में कि आपसे कहते हैं कि वो हमें ना मैनुअली क्यूरी राइट करके दिखाएं। कुछ स्टूडेंट का इनको नहीं पता, वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको कहते हैं मैनुअली क्यूरी राइट करके दिखाएं
आपका कोई भी इनके हो सकता है लाइक दैट। ये एक डेटाबेस है, कोई भी आपका डेटाबेस हो सकता है। तो इसमें जैसे ये ऑपरेटर एक टेबल है, आपको जिस टेबल का उन्होंने कहा है कि इस टेबल में जो है ना वो आप मैनुअली रिकॉर्ड ऐड करके दिखाएं, तो आपने उस टेबल पे क्लिक करना है, एसक्यूएल पे क्लिक करना है। ये आपने स्टेप नोट करने हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले डेटाबेस पे क्लिक करना है, फिर आपको जिस टेबल का कहा गया है कि इस टेबल का मीन कि आपको कहा जा रहा है कि यूज़र्स का मुझे एक मैनुअली रिकॉर्ड ऐड या अपडेट या डिलीट करके दिखाएं, तो फिर आपने यूज़र्स वाले टेबल में जाना है, जैसे मैं ऑपरेटर में गया हूँ। फिर आपने उसके एसक्यूएल पे क्लिक करना है। आपको अगर ये कहा गया कि इंसर्ट की मैनुअली क्यूरी राइट करें, आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वन बाय वन सारी चीज़ें दे देनी है। और अच्छा, जो इसकी वैल्यूज़ हैं, जितने कॉलम्स हैं आपने उतनी ही वैल्यूज़ देनी है। मैं यहाँ से इसको सारा रिमूव कर देता हूँ और ख़ुद दे देता हूँ। इस तरह से आपने इन्वर्टेड कोमा, जिसको सिंगल कोमा कहते हैं, और ओपीडी आईडी, पहले सबसे पहले ओपीडी आईडी है, मैं 1 2 3 या कुछ भी दे देता हूँ। सेकंड चीज़ क्या है, ओपीडी नेम लाइक दैट टेस्ट मैं कह देता हूँ। थर्ड, ओपीडी फ़ोन, तो कुछ भी आप फ़ोन दे दें। ओके। और इसके बाद आप ओपीडी ये भी अच्छा, यहाँ पे आपने ये चार आपके जो कॉलम्स थे, आपने चार कॉलम्स के जो है ना वो आपने चार वैल्यूज़ दे दी। उसके बाद जब आप गो पे क्लिक करेंगे, आपका ये ऐड हो जाएगा। आप उनको फिर ब्राउज़ पे क्लिक करके दिखा सकते हैं कि ये चेक करें, ये रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसी तरह से वो आपसे अगर कहते हैं कि डिलीट करने का या अपडेट करने का, डिलीट या अपडेट करने का बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपको अगर वो कह रहे हैं कि मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट मैनुअली डिलीट करके दिखाओ, तो सबसे पहले आपने उसकी आईडी नोट कर लेनी है। लाइक दैट कि मैं अगर यहाँ पे एक टेस्ट टेबल है, इसमें कोई आई थिंक नहीं है, मैं कोई और, जैसे ये जिशान डाइट प्लान है या कुछ भी, तो इसका अगर ये मैं ऑर्डर्स में मैं चला जाता हूँ या फीडबैक में चला जाता हूँ, ऑर्डर्स में चला जाता हूँ। अब मुझे कहा जा रहा है कि ये कोई भी रिकॉर्ड जो है ना मैनुअली डिलीट करना है, तो कैसे मैनुअली डिलीट करना है। वैसे तो यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन है, आपने यहाँ से नहीं करना, आपने इसकी आईडी नोट करनी है। आईडी है इसकी 2, अपडेट हो या डिलीट हो, आपने उसकी आईडी ज़रूर नोट करनी है। देन आपने वहाँ पे जाके डिलीट पे क्लिक करना है और वेयर आईडी इक्वल टू, कौन सी आईडी थी, फर्ज करें 2, चलो जी, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर आईडी इक्वल टू 2। तो आप जब यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो आपका वो रिकॉर्ड 2 वाली आईडी डिलीट हो गई हुई है। इसी तरह से अगर आपको अपडेट का कहा जाता है, मैनुअली अपडेट करने का, तो आपने अपडेट पे जाना है। जिस कॉलम को आपने अपडेट करना है वो आपने यहाँ पे बस रहने देना है। मतलब आपको कहा गया है कि प्लान आईडी आपने अपडेट करनी है, या आपने कोई 2 कॉलम्स अपडेट करनी है, आपने प्लान आईडी और पेड अमाउंट अपडेट करनी है, बाकी कोई नहीं करना। तो आप जो कॉलम्स आपने अपडेट करने हैं वो आप रहने देंगे। पहला कॉलम उसकी वैल्यू, कोमा, दूसरा कॉलम उसकी वैल्यू, वेयर ये आप वहाँ पे राइट करेंगे कि वेयर आईडी इक्वल टू आपने जिस भी आईडी का करना है। और यहाँ पे आप मतलब उस जो भी आपने वहाँ पे वैल्यूज़ देनी है वो वैल्यूज़ दे दें कि 1 2 3 4 आईडी, और अमाउंट कितनी, यहाँ पे 786 789। गो पे क्लिक करेंगे तो ये आप अपडेट हो जाएगा। इसी तरह से सिलेक्ट का भी आप कंडीशन लगा के करना चाहें कर सकते हैं। तो मैनुअली का भी आपको पता होना चाहिए। पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है ये आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा समझा देता हूँ, आपको बेहतर समझ आ जाएगा। मैं यहाँ पे लेता हूँ H1, ठीक है। और H1 अगर मैं यहाँ पे लूँ तो H1 के अंदर अगर मैं लिखता हूँ इफ्तिखार अली, और अगर ये मैं पहले आपको यहाँ पे दिखा दूँ टेस्ट डॉट पी एच पी, टेस्ट डॉट पी एच पी, अच्छा चेक करें इफ्तिखार अली आपको नज़र आ रहा है।
मैं ना इसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले मैं चेंज कर देता हूँ, सो दैट आपको मीन कि आप कंफ्यूज ना हो पैडिंग और मार्जिन में। मैं रेड कर देता हूँ। तो मैंने इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। अच्छा, पैडिंग होता है ये आपका एक ब्लॉक है, मतलब ये जो इफ्तिखार अली है, ये H1 यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक एंड हो रहा है, ये सारा का सारा H1 है। अब आपने जो एक एलिमेंट लिया है, एलिमेंट कौन सा है? H1, ठीक है। ये एलिमेंट है और ये आपको ये रेड कलर का समझ ले कि ये एलिमेंट है। अगर आपने एलिमेंट के अंदर स्पेस लेना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? पैडिंग। अगर आपने एलिमेंट के बाहर स्पेस लेना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? मार्जिन। लाइक दैट मैं अगर यहाँ पे पैडिंग लेता हूँ, पैडिंग मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि 50 px। तो मैंने क्या बोला कि पैडिंग किस लिए यूज़ करते हैं? एलिमेंट के अंदर स्पेस लेने के लिए। मैं रीलोड करता हूँ, चेक करें। इस नेम के ऊपर भी 50 px का आ गया, लेकिन ये अब ये पूरा एलिमेंट है। अभी इसके बाहर कोई स्पेस नहीं है, ये इसके अंदर एलिमेंट के अंदर वाली साइड पे स्पेस है। अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ठीक है। तो ये कंप्लीट एलिमेंट है। और अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो यहाँ पे चेक करें, ये आपको ऊपर, राइट, लेफ़्ट और बॉटम इन तीनों साइडों पे आपको 50 px का जो है ना वो आपको मार्जिन नज़र आएगा। आप अगर यहाँ पे भी देखें ना तो ये चेक करें, ये पैडिंग 50 px और ये चारों तरफ आपको नज़र आ रही होगी। आपने किसी एक साइड पे लेनी है तो पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट या पैडिंग बॉटम आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन होता है एलिमेंट के अगर आपने बाहर वाली साइड पे स्पेस लेनी है तो। लाइक दैट अगर मैं कहता हूँ 50 px, तो अभी आप चेक करेंगे कि ये चेक करें, अब ये इसके ऊपर भी स्पेस आ गया 50 px का, राइट पे भी, लेफ़्ट पे भी और नीचे भी। तो जो आपने एलिमेंट के बाहर स्पेस अगर आपने लेना है किसी भी तरह से, तो मतलब आपने स्पेस ऊपर देना है या नीचे देना है, राइट में देना है, लेफ़्ट में देना है, तो उसके लिए मार्जिन टॉप में, मार्जिन राइट, लेफ़्ट या बॉटम आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ मार्जिन लिखेंगे तो वो सारी साइड पे आ जाता है, चारों साइड पे। तो मार्जिन बाहर वाली साइड पे और पैडिंग अंदर वाली साइड पे स्पेस लेने के लिए।